हेलो गाइस। हमारी जो आज की कहानी है उसका शीर्षक है आलोचना की शक्ति। यस। तो भाई होता क्या है कि एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता है। मोहन बहुत ईमानदार, मेहनती, कर्मठ आदमी है। सारे गांव में सब लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। अब प्रशंसा करते हैं तो वो भी बड़ा खुश है, भाई वो भी अपना काम जो है बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से कर रहा है। धीरे धीरे उसकी ख्याति जो है हर जगह फैल जाती है। एक दिन क्या होता है कि वो अपने खेत से काम करके लौट रहा होता है। अब जब वो खेत से काम करके लौट रहा होता है तो कुछ लोग रास्ते में क्या है, कुछ गप्पे मार रहे होते हैं। अब वो मोहन सोचता है कि चलो यार इनकी बातें सुनते हैं, ये लोग बोल क्या रहे हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं। अब वो धीरे धीरे से जो है उनके पीछे जा के उनकी गप्पे सुनने लगता है कि बातें क्या कर रहे हैं। अब वो लोग आगे आगे बातें करते हुए चल रहे हैं और मोहन उनके पीछे पीछे चल रहा है। अब मोहन सुनता क्या है कि वो लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। वो जो 3-4 लोग जा रहे हैं वो उसकी क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं सब। अब वो जैसे जैसे आगे जाता है वो बोलते हैं मोहन तो साहब सब दिखावटीपन दिखाता है, अच्छा आदमी को दिखाने के लिए बनता है ना, उसके अंदर इतनी अच्छाइयाँ है नहीं। अब मोहन को साहब इससे बड़ा दुख होता है। उसने कहा सारा गांव तो मेरी प्रशंसा करता है, इसका मतलब वो सब मेरी क्या करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं। अब वो दुखी मन से अपने घर आ जाता है और वो दुखी हो गया थोड़ा सा। अब उस दिन वो बिना खाए पिए भी सो गया। अब उसकी पत्नी थोड़ा चिंतित रहने लगी। दूसरे दिन क्या हुआ, वो फिर खेत में गया। अब क्या हुआ, उसका जो दिल में था एक शक आ गया कि अब जो लोग भी आपस में बातें कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके व्यवहार में जो है धीरे 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 परिवर्तन आने लगा। वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया, थोड़ा क्रोधी हो गया। घर जाके भी वो अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगा। अब पत्नी जो है उसकी बड़ी चिंतित होने लगी। इसमें इतना अच्छा आदमी था, इसको क्या हो गया भाई इतने अचानक से। अब धीरे धीरे उसने सुना, उसकी पत्नी ने सुना कि पास के गांव में क्या है, एक कोई पहुंचे हुए संत आए हैं। अब वो उनके पास चली गई। साहब उसको बताती है कि महाराज मेरा पति तो पहले बहुत अच्छा आदमी था और अब पिछले कुछ दिनों से उसके व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आ गया। वो लड़ाई झगड़ा क्रोध करता रहता है। साधु ने शांत मन से उसको बोला कि बेटा तुम अपने घर जाओ और कल अपने पति को लेके आना। अब दूसरे दिन उसकी पत्नी ने उससे बोला, किससे बोला, उसके अपने पति से बोला, हाँ कि भाई ऐसा है कि आप चलो वहाँ पे एक संत आए हैं और उनसे हम अपनी क्या करेंगे, परेशानी रखेंगे उनके सामने कि वो क्या हल हमें बताते हैं। अब वो दोनों के दोनों पति पत्नी किसके पास पहुँच गए, उस महात्मा के पास पहुँच गए। अब महात्मा के पास जब वो पहुँच गए तो महात्मा ने कहा कि देखो, अब महात्मा ने कहा कि बोलो बेटा तुम्हारे व्यवहार में इतना परिवर्तन क्यों आया। अब जो मोहन था उसने सारी बात उनको बता दी। साहब ऐसा था, सब लोग मेरी बड़ी प्रशंसा करते थे, एक दिन मैंने ऐसा ऐसा सुना, लोग मेरी बुराई कर रहे थे, उस दिन से मेरे व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। महात्मा को उसकी सारी परेशानी समझ आ गई कि इसकी परेशानी वास्तव में है क्या। उन्होंने कहा जाओ तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ के आ जाओ। अब मोहन गया और अपनी पत्नी को घर छोड़ के फिर वापस आ गया रात को उनको रहने के लिए। महात्मा ने कहा कि आज रात तुमको यहीं बितानी है। अब मोहन उस रात महात्मा जी की कुटिया में ठहर गए। अब उन्होंने खाना पीना खाया और दोनों महात्मा भी और मोहन जी भी चादर तान के सो गए। अब जैसे ही सोते क्या है, मेंढकों की आवाज आने लगी, टर 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 टर। अब बहुत तेज तेज आवाज आने लगी। मोहन को तो नींद ही नहीं आ रही थी। उन्होंने महात्मा जी को उठाया कि महाराज ये इतनी आवाज में आप सो कैसे पाते, इतने मेंढकों की इतनी टरटराहट की जो आवाज आ रही है आप कैसे सोते हैं। महात्मा ने बताया कि पास के तालाब में इतनी ये मेंढक टरटराते रहते हैं तो भाई हम कैसे सो सकते हैं, जो भी है ऐसे ही हमें आज रात गुजारनी पड़ेगी। अब मोहन ने कहा कि ठीक है, जब कल सुबह हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, गांव से तू मजदूर लेके आऊँगा और इस तालाब की क्या करूँगा, सफाई करूँगा, सारे मेंढकों को पकड़ के कहीं दूर छोड़ाएंगे। महात्मा जी ने कहा ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। अब सुबह हुई, मोहन गांव गया, 5-7 मजदूरों को लेकर आया। तालाब में उन्होंने क्या डाला, जाल डाला साहब, और मेंढकों को पकड़ के लाए वहां। तो देखते क्या है, मुश्किल से 25-30 मेंढक उस जाल में फंसे हुए हैं। अब मोहन ने कहा महात्मा जी कल रात तो यहाँ बहुत मेंढक टटर कर रहे थे, लग रहा था जैसे सैकड़ों मेंढक यहाँ टटरा रहे हो, लेकिन वो लगता है भाग गए, मुश्किल से 20-25 मेंढक ही हमारे हाथ लगे। अब महात्मा जी हंसे। उन्होंने कहा बेटा तालाब में 20-25 मेंढक ही थे,
उनका इतने जोर जोर से टरा तो सारी रात भर हमारी खराब हो गई भी, हम सो ही नहीं पाए। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी समस्या की तरह, जैसे सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, अब 2-4 लोग गांव के तुम्हारी बुराई करने लगे, तो तुमने सोचा कि मैं भी बुरा आदमी हूं, है ना। तो हमें सबकी प्रशंसा की ओर ध्यान देना है। अगर 2-4 लोग हमारी बुराई कर भी रहे हैं तो उस बुराई को हमें क्या करना है, पॉजिटिव रूप में लेना है कि भाई वास्तव में मैं इतना बुरा हूं जो ये बोल रहे हैं, अगर नहीं हूं तो उनको बोलने देना है। आप कितना भी अच्छा काम करोगे तो लोग आपकी, कुछ लोग होंगे जो आपकी थोड़ी बहुत बुराई करेंगे, है ना। और अच्छा काम करोगे तो सब लोग आपको क्या बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सुंदर आदमी है। लेकिन कुछ लोगों की जो बुराई है उस पर हमें बिल्कुल भी, उस आलोचना पे हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और हमें अपने अच्छे काम करते रहने हैं। तो आज की कहानी खत्म।